था, ये पर्लिन का वेट हमने अज्यूम किया। तो 120 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई प्लान एरिया हमारे पास कितना है 30। प्लान एरिया है 30, ठीक हो गया। तो 30 बाय 120 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 360, चौथा डेड लोड जो है, ठीक है। फिर इन चारों को जमा करके हमने ये लिखा, ऑन वन साइड ऑफ द रूफ ट्रस दीज आर द 4 फुल पैनल पॉइंट्स, डेड लोड पर पैनल पॉइंट आपके पास आ गया। जो सारी वैल्यू थी हाफ वाली, हाफ ट्रस की, उसको हमने तकसीम की है 4 से, तो एक पैनल पॉइंट पे जो डेड लोड की वैल्यू है वो आ गई, ठीक हो गया। डेड लोड की वैल्यू आ गई, इसको न्यूटन को हम किलो न्यूटन में अगर करें तो 2.95 बनता है। ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये आप क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था आज कि ये चौथा डेड लोड कैसे हमारे पास है, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। खैर आज हम अपने, मैंने कहा था हम लाइव लोड और विंड लोड कल कैलकुलेट करेंगे, तो आज हम लाइव लोड और विंड लोड निकालते हैं। लाइव लोड कैलकुलेशन फॉर द रूफ ट्रस, फोर्टीन। सबको आवाज आ रही है? जी सर। सबको आवाज आ रही है जी? यस सर। शाम बाजवा, आवाज आ रही तुम्हें? यस सर। ओके जी। लाइव लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने कुछ कोड से वैल्यू ली है लाइव लोड की। लाइव लोड ऑन पर्लिन, पर्लिन के ऊपर, एक मिनट, माउस गिर गया मेरा। लाइव लोड ऑन पर्लिन 0.75 kg किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने IS कोड 7875 के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू अज्यूम की है, वहां से ये वैल्यू कोड से देख के लिखी है। अब हमारे पास उसने कहा वही है थीटा 21.8 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली है 10 डिग्री के लिए। थीटा अगर 10 डिग्री हो ना तो ये वैल्यू यूज करते हैं। अगर हमारे पास थीटा 10 से ज़्यादा आ गया है या कम आ गया है तो उसको इस फॉलोइंग फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ये भी कोड से लिया है फार्मूला, 0.75 माइनस अल्फा माइनस 10 डिग्री मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि ये अल्फा हमारे पास, ये थीटा अब 21.8 डिग्री कहाँ से आया? ये हमने जब पीछे डेड इसकी कैलकुलेशन की है डेड लोड की, जहाँ पे हमने जब थीटा निकाला है वो उसकी ये वैल्यू थी, ये देखो, एंगल ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे कल वाले क्वेश्चन का आगे वाला हिस्सा चल रहा है। तो ये अल्फा आ गया हमारे पास यहाँ पे, वो अल्फा हमने यहाँ पे पुट किया -10 मल्टीप्लाई 2, इसको कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.514, ठीक है जी, 0.514। ये जो वैल्यू है 0.4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम कहते हैं ये ओके है। अदरवाइज अगर ये वैल्यू 0.4 से कम आ जाती है, फॉर एग्जांपल इन केस, तो 0.4 ही वैल्यू हम लेंगे, 0.4 से कम नहीं ले सकते। अगर 0.4 से ये वैल्यू ज़्यादा आती है, जैसे ये वैल्यू हमारे पास आई है 0.514, तो हम यही लेके आगे चलेंगे। लाइव लोड ऑन द रूफ ट्रस, अब लाइव लोड हमने जो कैलकुलेट करना है, पर्लिन वाला तो हमने देखा था, ये पर्लिन पे हमने ये अज्यूम किया था, उसके इस अजम्पशन पे बेस करते हुए हमने जो है ये कैलकुलेट किया 514। इसको आगे लेके चलेंगे। अब ये किलो न्यूटन में तो न्यूटन में कर लिया इसको, 2/3 ऑफ हाफ लोड इंटू लाइव लोड ऑफ पर्लिन, 2/3 इंटू लाइव लोड, ये वाला ये वैल्यू 514 आ गया। तो ये 2/3 में इससे कैलकुलेट करने से 342.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। क्या वैल्यू आ गई?
342.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी लाइव लोड। टोटल लाइव लोड कितना आ गया जी, प्लान एरिया से मल्टीप्लाई किया तो 342.67 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ गया 10280 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया 10,280 न्यूटन लाइव लोड टोटल आ गया न्यूटन में। इसको अगर को किलो न्यूटन में वो कर लें बाद में, तो वो उसकी वैल्यू तकसीम कर देंगे 1000 से। लाइव लोड ऑन फुल पैनल पॉइंट, फुल पैनल पॉइंट कौन सा था आपके पास, ये वाला FPP, ये फुल पैनल पॉइंट। फुल पैनल पॉइंट EPP क्या है, हाफ पैनल पॉइंट या एज पे जो पैनल पॉइंट है। डिवाइडेड बाय 4 किया, क्योंकि हाफ जो है ना हमारे पास ट्रस ये वाली, इसके ऊपर जो पैनल पॉइंट आते हैं वो 4 आते हैं। 1 2 3, ये ग्रीन वाले जो है वो फुल पैनल पॉइंट है और ये 2 हाफ हैं, तो इनको मिला के टोटल 4 हो गए। 4 पैनल पॉइंट हो गए, इसलिए हमने 4 से इस पर तकसीम किया और 2570 न्यूटन, 2.57 किलो न्यूटन। तो ये टोटल लाइव लोड, पहले हमने डेड लोड कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में, अब ये टोटल हमारे पास आ गया लाइव लोड। इज दैट क्लियर टू यू, लाइव लोड कैसे कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, मुझे इनपुट दिया करें थोड़ी सी अगर मैं पूछूं कुछ। जी सर। यस सर, आ रही है बस। अच्छा जी, विंड लोड कैलकुलेशन। अब आ गया है डिजाइन ऑफ विंड स्पीड। पहले ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है ना ट्रस के ऊपर, एक तो डेड लोड है, वो तो एक सिंपल सी चीज है ना कि आपने जो मेंबर यूज किए उन मेंबर्स का कुछ लोड होगा, उस लोड की वजह से जो डेड लोड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सेल्फ वेट जो है उसका, जो कि हमेशा वो उधर रहना है, वो हमने कैलकुलेट किया। लाइव लोड क्या है, जिसको लाइव लोड में हमेशा हम अज्यूम ही करते होते हैं कि इंटेंसिटी इतनी लोड की होगी, ठीक है, उस जगह के हिसाब से उस लाइव लोड की इंटेंसिटी अज्यूम की जाती है कि अगर तो वो स्नोई एरिया है कि वहाँ पे स्नो ज़्यादा आती है, ठीक है, तो स्नो की वजह से लाइव लोड इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए अब इसमें एजम्पशन चलती है। अब जो विंड स्पीड है, विंड लोड है, उसकी एजम्पशन चलती है विंड स्पीड के ऊपर, कि उस इलाके की जो है वो, उस इलाके का खतोहाल क्या है कि उसमें स्पीड, विंड की स्पीड कितनी है, तो वो भी एजम्पशन ही की जाती है कोड के अकॉर्डिंगली। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है विंड स्पीड डिजाइन के लिए, दैट इज V2 माइनस V2 इज इक्वल टू VB K1 K2 एंड K3, K1 K2 एंड K3 इंटू VB। VB इज द बेसिक विंड स्पीड जो कि अज्यूम की गई है 39 मीटर पर सेकेंड। K1 K2 और K3 की वैल्यूज देखते क्या है। K1 है रिस्क कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू 0.92 है, ये टेबल से ली है फॉर 25 ईयर्स। K2 ट्रेन वैल्यू है, ट्रेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज कोफिशिएंट। ट्रेन क्या होती है जी, किसी भी इलाके की जो तिब्बी खसूसियात हैं या तिब्बी हदोहाल है, मतलब कि उस इलाके में वो माउंटेनियस एरिया है, सेमी माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, मतलब उसकी ट्रेन ज़ाहरी सूरत हाल कैसी है, उसकी वो प्लेन एरिया है या माउंटेनियस एरिया, इस चीज़ को कहते हैं ट्रेन। ट्रेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हम K2 की 1.01 ले रहे हैं फॉर 20 ईयर्स, सॉरी फॉर 20 मीटर हाइट। K2 की वैल्यू लेते हैं, टोपोग्राफी फैक्टर है ये भी, टोपोग्राफिक सर्वे है ना, जिस तरह इस तरह टोपोग्राफिक फैक्टर लिया जाता है। ये बेसिकली ये K3 आना है यहाँ पे, K2 नहीं आना, K3 आना, विच इज वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 1 व्हेन थीटा इज लेस देन 3। तो हमने वैल्यूज पुट की, अब इसकी V2 की, तो V2 कैलकुलेट कर लिया, VB K1 K2 K3,
ये वैल्यूज लगाई वीपी की, K1 K2 और K3 की। ये आ गया 36.23 मीटर पर सेकेंड, 36.23 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. अब विंड प्रेशर फाइंड करना है नेक्स्ट। डिजाइन विंड प्रेशर P2 विच इज इक्वल टू 0.6 V2 स्क्वायर। जो विंड आपके पास ऊपर विंड डिजाइन स्पीड हमने कैलकुलेट की है ना V2, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6 के साथ। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 36.23 ये हमने कैलकुलेट की है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 787.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज P2 द डिजाइन विंड स्पीड। अब विंड लोड का फैक्टर है जो अप्लाई होना है, F इज इक्वल टू CPE प्लस CPI इंटू A इंटू P2। अब इस फॉर्मूला में जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ हैं, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो ये हम निकाल सकते हैं। ये इसका लास्ट हिस्सा है, ठीक है। इससे पहले हमने ये CPE निकालना है, CPI निकालना है और P2 हमने निकाल लिया, ये हमारे पास है। तो CPE क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। CP इज द एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। H/W, H आपके पास हाइट है और W आपके पास विड्थ है। ये देखें, ये हमारे पास जो ट्रस है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? जो मेन टाई की जो विड्थ है वो है 15 मीटर। ये इस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जो इसकी हाइट है, दैट इज कॉल्ड 15 मीटर। ये 15 मीटर। बीस 20 हमारे पास जो है ना, वो है जो ग्राउंड से क्लियरेंस है इसकी। ये देखिए, ये वाली है, ये 15 है और ये 20 है, ग्राउंड से लेके इसकी हाइट। बीस बटा 15 1.33 आ गया। एच इज द हाइट ऑफ द रूफ ट्रस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड W इज द स्पैन लेंथ। अब इसका एक चेक है कि ये वैल्यू जो है ना, वो हाफ से बड़ी और 3/2 से छोटी हो, ठीक है। जिसमें H जो है वो 20 से 30 मीटर के दरमियान है। 20 से 30 मीटर के दरमियान अगर हाइट है तो उसमें ये वैल्यूज इसके अंदर अंदर फॉल करनी चाहिए। तो हमारी 1.33 आती है, तो ठीक है। और विंड एंगल्स, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है कि ये जो है आपका, इस तरफ EF है और ये GH है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 0, इस तरफ से विंड आ रही है, ठीक है। तो विंड का ये जो एंगल है बनता वो 0 है, ठीक है, इस तरह ये सारा। और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो 90 बन रहा है। अब हमने ना दोनों एंगल्स के अगेंस्ट चीज़ें फाइंड करनी है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, विंड एंगल जो है वो जब 0 होगा और जब विंड एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। फॉर द विंड एंगल, व्हेन विंड एंगल इज 0, EF और GH साइड। EF साइड अल्फा हमारे पास कितना है? 21 डिग्री 8 मिनट, ठीक है, या 21.8 डिग्री। 420, ये हमने कोड से देखी है वैल्यू। ये 20 डिग्री के लिए 0.7 है, -0.7, और फॉर 30 डिग्री के लिए -0.2 है। तो इन दोनों का हम इंटरपोलेशन करेंगे। हमें चाहिए कौन सी वैल्यू? 21.8 वाली वैल्यू चाहिए।
तो पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं, वो 10 डिग्री का है, इनका डिफरेंस देखते हैं 0.5 डिग्री का है। तो 1.8 पे हमने निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 1.8 मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय टोटल इसका डिफरेंस 10। तो ये हमारे पास 1.8 पे आ गई 0.09। 20 पे -0.7 है, तो 21.8 पे कितना आ गया? -0.7। और ये जमा कर दिया हमने 0.08। हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ जी, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपको? जी सर। अच्छा, हम लोग थे यहाँ पे फॉर द विंड स्पीड, मतलब जब एंगल जो हमारे पास है वो 0 है। यहाँ तक समझ लगी कैसे हमने एंगल निकाला है और कैसे सीपी की वैल्यू निकाली है? हेलो, Yes, sir. Lucky some. कौन बोल रहे हैं आप? Half really. अब सब सिंपल चीज़ है कि आपने जब एक के लिए निकालनी है, तो जब आपने 21 के लिए निकालनी, तो आपने दोनों को ऐड कर देना है, 20 प्लस 1.8 वाला, ये वाला। तो आप दोनों को ऐड करके करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 0 - 0.61। Yes, sir. सिमिलरली जब हम निकालेंगे इस साइड के लिए जी एच के लिए, जब हमने निकालना है जी एच के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे जी? अल्फा 21.8 इसके लिए हमें पता है, लेकिन जी एच के लिए उसने कहा 20 के लिए 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इसकी वैल्यू 0.5 है। तो हमारी कहाँ पे फॉल कर रही है? इन दोनों के दरमियान ही फॉल कर रही है ना, 21.8 है, 21.8 है ना। तो 21.8 की वैल्यू भी Yes, sir. 0.5 ही आएगी, क्योंकि ये इस दोनों के दरमियान है। जब हम बात कर रहे हैं Yes, यहाँ sir. पे, हम विंड एंगल जब 0 है, ठीक है, तो विंड एंगल 0 में हमारे पास एक साइड ये वाली आती है जहाँ पे विंड अप्लाई हो रही है ई एच, और ये वाली साइड जहाँ पे विंड जा रही है या जहाँ से भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। कंसिडर कर रहे हैं हम कि ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से विंड यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, इस तरफ से नहीं आ रही, ठीक है। ये वाला जो है वो Uh, थीटा 0 होगा विंड एंगल का। जब हम इसको देखेंगे, अगर हम कंसिडर करते हैं कि थीटा 90 डिग्री जो है वहां से विंड आ रही है, या हम इस डिग्री इस थीटे के 90 डिग्री पे देखें अगर, तो फिर वैल्यूज क्या आएंगी वो भी कोड हमें बताता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ई एच की साइड जो है उसकी अल्फा जो है वो 21.8 डिग्री है,
ठीक है, फॉर 20 to 30। Yes, sir. 20 to 30 इसकी वैल्यू आती है 0.80। सो फॉर 21.8 हमने ले ली 0.8, ये भी कोड ने बताया। अब जो एफ एच साइड है उसमें क्या है जी, 20 पे वो वैल्यू है -0.6, 30 पे वैल्यू है 0.8। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 21.8 आना है। पहले हमने इनका डिफरेंस लिया 10 आया, इनका डिफरेंस लिया ये -0.2 आया। 1.8 पे कैलकुलेट की तो आ गई 0.036। 21 पे इसी तरह जिस तरह पहले निकाला है 21 पे हमने इसको ऐड कर दिया इसके दरमियान, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया, ये माइनस स्टार्ट में लगा हुआ है -0.36। ठीक है, अब हम इन सब में से चारों जो हमने सीपीई की वैल्यू निकाली, एक वैल्यू हमने निकाली ये वाली सीपीई की, एक वैल्यू हमने निकाली है ये वाली 0.8 सीपीई की, एक ये वाली सीपीई की वैल्यू निकाली है और एक निकाली है ये वाली 0.5। चार वैल्यूज निकाली हैं। इन चारों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने लेनी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीपीई फ्रॉम द अबव इज -0.8। नाउ सीपीआई, अब हमने सीपीआई कैलकुलेट करना है। सीपीआई क्या है जी, ये ऊपर जो फॉर्मूला है विंड लोड कैलकुलेट करने के लिए, सीपीई हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब सीपीआई निकालना है। क्लियर है जी यहाँ तक? Yes, sir. कोई और क्यों नहीं बोल रहा? यस सर। यस सर। ओके, अब हम निकालने लगे सीपीआई। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट कहते हैं इसको, वो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट था। ठीक है, सीपीआई की वैल्यू उसने क्या +-0.5 होते हैं फ्रॉम द कोड विद वॉल ओपनिंग 10%। मतलब कि अगर जो जिस तरफ से हवा आ रही है, ठीक है, उस हवा के सामने जो ओपनिंग है वो पूरी वॉल का 10% है अगर, तो सीपीआई की वैल्यू हम लेते हैं 0.5। बेसिकली ये 10 या 20, 10 से 20% रखा जाता है, इससे ज़्यादा ओपनिंग रखी भी नहीं जाती। सीपीई प्लस सीपीआई प्लस माइनस, अब ये वैल्यू जो है हम लेते हैं, प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये वैल्यू हम लेते हैं माइनस में, माइनस का ये माइनस का ये। ठीक है, बट 32.31 जो है वो एरिया है आपके पास। कहाँ से आया एरिया, ये देखिए, ये हाफ स्लोप एरिया। ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। इनटू पी टू हमने जो है ऊपर कैलकुलेट किया हुआ, ये 787.5। ठीक है जी, Yes, sir. ये आ गया टोटल विंड लोड, ये वैल्यू आ गई इनको सबको मल्टीप्लाई करने से। ये हमने 0.5 यहाँ पे माइनस का लिया है। ठीक है जी, विंड लोड फैक्टर फॉर एफएफपी, ये क्या है जी, फुल पैनल पॉइंट। अब हमारे पास टोटल हाफ ट्रस पे पैनल पॉइंट कितने थे, 4 थे ना? ये वाले, ये हाफ लिया ना ट्रस हमने, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर हम जो इधर अप्लाई हो रहे हैं लोडिंग वही एज इट इज हम इधर। ये ट्रस चूंकि हमारे पास सिमेट्रिकल है इसलिए हमने हाफ ट्रस लेके किया। अब इस ट्रस पे जो पैनल पॉइंट है हमारे पास वो कितने हैं जी, कैलकुलेट करके मुझे बताएं। आधी ट्रस पे पैनल पॉइंट कितने हैं आप बताएं हाफिज साहब। 5 सर। पॉइंट्स कितने हैं जी, पैनल पॉइंट कितने हैं हाफ ट्रस के ऊपर? 9 सर जी। तो यार हाफ ट्रस पे ये आधी ट्रस है,
एक ये पैनल पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, 3 हो गए। आधा ये है और आधा ये है, 0.5 0.5, ये 4 हो गए टोटल। तो 4 से हमने तकसीम किया, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू होगी 8.27 किलो न्यूटन। विंड पर ईपीपी, ईपीपी का क्या मतलब है जी? ये हाफ पे कितनी है, पहले फुल पे निकाली, अब इसको हम अगर आधा कर देंगे तो हाफ पे आ जाएगी, एज पे, है ना। ईपीपी बराबर है एफपीपी ओवर 2। फाइनल रिजल्ट्स आ गए हमारे पास डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड के। तो डेड लोड हमने निकाला था 2.95 किलो न्यूटन, ठीक है। लाइव लोड 2.57 और विंड लोड 8.27, ये 8.27। तो इस क्वेश्चन में हमने जो सीखा वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड ऑन अ रूफ ट्रस। इस ट्रस के चैप्टर में हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में डेफिनेशंस थी, तारफ था उसका, इंट्रोडक्शन वगैरह से लेके फिर उसके पॉइंट्स हैं। अगर मैं नोट्स खोल लूँ सामने, डिज़ाइन ऑफ रूफ ट्रस, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। जब प्रॉपर्टीज ट्रस की पढ़ी थी, ट्रसेस की टाइप्स पढ़ ली हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हम इसका पढ़ेंगे पर्लिन का डिज़ाइन और एस्बेस्टॉस शीट जो लास्ट पे उसके ऊपर हमने ट्रस, रूफ ट्रस के ऊपर चढ़ानी है। ये टर्म्स हमने पढ़ ली हैं सारी, ठीक है। इसके वो सैग रोड, शैग रोड, हर चीज़, लोडिंग पढ़ ली है इसके ऊपर हमने। ये भी फार्मूला जो यूज़ किया है वो भी पढ़ा। स्नो लोड, विंड लोड, अब ये स्नो लोड, विंड लोड इसने दिया हुआ है, अब कैलकुलेट नहीं किया था, कैलकुलेट हमने किया पहले क्वेश्चन में। हमने क्या किया जी, ये पेन लोड है, उसने पहले क्वेश्चन में कहा था पेन लोड फाइंड करें, डेड लोड दिया हुआ था, लाइव लोड दिया हुआ था, तो वो हमने पेन लोड कैलकुलेट कर लिया था, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन किए थे, पेज नंबर 14 तक। उसके बाद मैंने जो डिज़ाइन आपको करवाए हैं विंड, डेड का, लाइव का और विंड का, वो आपने करने हैं। पर्लिन डिज़ाइन में इसको देख रहा था, इसमें ना 2-4 उसने गलतियाँ की हुई हैं एक्चुअली। उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि कौन सी वैल्यू उसने कहाँ से उठाई है, बाद में डायरेक्ट लिख दी हुई वैल्यू, उसके पीछे जो थ्योरी है उसमें भी नहीं बताया हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और बुक से देखता हूँ उसे जिसमें एक्सप्लेन किया हो गया है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिज़ाइन चैनल जो है वो पर्लिन पॉइंट का, मतलब डिज़ाइन ऑफ पर्लिन, वो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद एस्बेस्टॉस शीट का डिज़ाइन है, करूगेटेड शीट, वो देख के और ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो शीट का डिज़ाइन हम इन नोट्सों से कर लें या मैं किसी और बुक से, जिस तरह मैंने आज ये लिखे हुए थे, तो मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो कोई मसला नहीं है। हमने बस चीज़ करनी है जो कोर्स में है, किसी भी बुक से कर लें कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ठीक हो गया।